फुटबॉल की तरह होता है। सल्फर S8 का हमने अणुसूत्र पढ़ा था, इसका हमने एक बंधन भी बनाया था, है ना। यहाँ तक की क्लास हमने कर लिए थे। जो आपको PDF मिला होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, वे ग्रुप में जो PDF भेजेंगे उसमें कुछ फिगर जो छूट गया है, आप लोग फिगर उसको बना लें लाइव क्लास में जैसे कि हम बनाए थे, ठीक है ना। आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच कुछ तकनीक की चर्चा करेंगे जिससे कार्बनिक यौगिक को जो है दर्शाया जा रहा है ना। कार्बनिक यौगिक को जो किन किन प्रकारों से हम दर्शाते हैं, यही चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। जैसा कि पिछले क्लास में आपको करवाए थे कि कार्बनिक यौगिक को मुख्य रूप से 3 प्रकार से दर्शाते हैं। पहला आपका होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला आ जाइए, हम सभी एकदम डिटेल से आपको लेकर चलेंगे। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की यदि हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच, तो यह जानते हैं क्या कहता है कि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कार्बन के जो परमाणु होते हैं, जो कार्बन के परमाणु होते हैं, ये हमें पता है कि कार्बन में कितने परमाणु बाहतम कक्षा पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक कार्बन के परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु के साथ जब सहसंयोजन यौगिक सहसंयोजन बंधन के साथ जुड़ते हैं तो उसे जोड़ने के लिए एक बिंदु की सहायता पड़ती है ना। उसके बाहतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को, और जब 2 कार्बन या कार्बन किसी अन्य यौगिक से या किसी अन्य तत्व से जुड़ता है तो उसको दर्शाने के लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ऐसा आपने पिछले क्लास जब धातु और अधातु पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्वेश्चन जो है हम उसमें कर लिए थे, है ना। बहुत सारी बातें और बहुत सारे क्वेश्चन जो उसमें कर लिए थे। चलिए हम फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। यदि हम आपको कह दे मीथेन के बारे में, तो आप लोग जाने गए होंगे मीथेन के बारे में। अगर हम मीथेन की बात कर लें तो इसका आप लोग फार्मूला बोलिएगा CH4 बोलिएगा। अगर देखिए इसमें आपका 2 पार्ट चल रहा है, एक आपका कार्बन है और एक आपका हाइड्रोजन है। अगर हम कार्बन की यहाँ से बात कर लो मेरे प्यारे साथियों, तो कार्बन की परमाणु संख्या 1 और इसकी संरचना आपका 2 और क्या का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसके आपका 2 और 4 हो जाएगा, मतलब इसके बाहतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो रहे हैं, तो इसके बाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर हम बात कर लेता हूँ आप लोग के बीच हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ, तो इसका परमाणु संख्या 1 होता और इसका विन्यास भी 1 ही आएगा, है ना। तो जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बंधन को बनाते हैं तो कार्बन के बाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों में से एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को दे देगा। हाइड्रोजन के पास पर्सनली 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने बगल में रख करके जो है यह कार्बन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया कर करके जो है सहसंयोजक बंधन बना करके जो है यह हीलियम के सापेक्ष क्या होता है, पहुंच जाता है ना। हम एक बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप 10th में ये चैप्टर को ठीक से समझ लेते हैं तो आने वाला जो आपका भविष्य है 11th और 12th उसमें आप अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। इसलिए आप लोग स्थिरता से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, तो ये जो आपका संरचना कहलाया, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। हाँ, शाम को रचना क्लास हम लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कमरा जो है पूरा खाली है, जगह आवाज़ घूम जाता है,
ऐसा करते हैं कि रुकिए, थोड़ा सा लोग वेट कीजिएगा। स्टूडियो पूरा खाली खाली सा है, बड़ा हॉल है, जिसके कारण जो है कुछ प्रॉब्लम भी आप लोग को झेलना पड़ रहा होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलिए आ जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है ना, यहाँ तक की बातें। आ जाइए, अब देखिए हम लेकर चलते ये संरचना, ये बातें आप लोग अच्छे से क्या कर लिए, कंप्लीट। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जान गए। अब देखिए एक सुंदर सी बातें लेकर के चल लेते हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, एक सुंदर सी, अब ठीक है देखिएगा आवाज, क्या आप लोग तक मेरी आवाज सही से पहुंच रहा है? वो आवाज का है ना, रूम खाली है, जिससे आवाज जो है टकरा रहा है और इसका परावर्तन हो रहा है। ठीक है, इसके कारण आवाज सही से नहीं जा रहा होगा, हो सकता है। अब ठीक है, क्या आप लोग हमें सही से सुन पा रहे हैं? हॉल थोड़ा बड़ा है। अब ठीक है, क्या आप सही से सुन पा रहे हैं? दूसरी बात लेकर के चल लेते हैं हम आप लोग के बीच, संरचना सूत्र। ठीक है ना, दूसरी बात लेकर के चल लेते हैं संरचना सूत्र। अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच संरचना सूत्र की बात कर लेते हैं, तो संरचना सूत्र कहता है कि जब दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधन, जब दो परमाणुओं के बीच जो बंधन बनता है, उस बंधन को जब हम एक रेखा से हम डिनोट कर लेते हैं, सूचित कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं पता है? उसी को कहा जाता है संरचना सूत्र कहा जाता है। हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा आपको संरचना सूत्र पर ही आपकी चर्चा होगी, तो आप लोग इसे केवल अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, जब किसी भी तत्व के बीच जो है, धातुओं के बीच अधातुओं के बीच जब बंधन बनता है, सहसंयोजक बंधन बनता है, तो बंधन जितने इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है ना, तो उसके लिए जब हम एक रेखा का उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? संरचना सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लिया जाए हम अभी हम आप लोग के बीच लिया CH4, हम इसके बारे में 3 पार्ट में काफ़ी अच्छे से समझा भी चुके हैं। CH4 अगर लेते हैं, अभी इसका संरचना भी हमने बनाया था कि सभी के बीच जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है करता है, तो यहाँ पर जब हम एक एक संरचना एक एक इलेक्ट्रॉन के जगह पर एक एक रेखा दे देते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है? संरचना सूत्र कहलाता है। ठीक है ना, यही आपका क्या कहलाता है? संरचना सूत्र कहलाता है। चलिए आप लोग एक कमेंट करें छोटा सा, और आप लोग इसका नाम हमें क्या बता सकते हैं कि क्या है? चलिए हम इंतजार करते, जो मेरे साथियों 3 पार्ट हमसे पढ़े होंगे वे जरूर इसका नाम बता देंगे। तो आप लोग की हम कमेंट का इंतजार कर लेते थोड़ा देर तक। उसके लिए हम थोड़ा समय बच गया है, तो हम जलपान कर लेते हैं। ठीक रहेगा ना? चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग अच्छे से घर पर रह रहे होंगे, हम आशा करते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, एकदम आप लोग घर पर ही रहें। बहुत ज़रूरी होने के बाद ही आप लोग अपने घर से निकले। ठीक है ना। मीथेन आया है, प्रोपेन आ चुका है आंसर। प्रोपेन सोनू जी का, राहुल जी का, विष्णु जी का प्रोपेन आया है। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। प्रोपाइन आ चुका है समित जी का, राहुल जी का प्रोपेन आया है। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दुगना से 2 अधिक है ना, तो इसमें एल्केन समूह में एन जोड़ेंगे तो देखिए मेथा एथा प्रोपा था, प्रोपा में एन तो प्रोपेन, ये आपका क्या हो जाएगा प्रोपेन आपका राइट है, ठीक है ना। तो अगर इसका हम आपको संरचना कहें बनाने के लिए ये भी बताए थे पिछले क्लास में कि जो एल्केन समूह होते हैं उसमें प्रत्येक कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बताए थे ना, याद है कि भूल भी गए। हम 3 पार्ट का पूरा PDF भी हम आप लोगों के बीच जो है भेज दिए थे, टेलीग्राम पर जो है हम पूरा PDF अपलोड कर देंगे आप लोगों का, है ना। जिनको जो भी जब भी जुड़ेंगे वह आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, ठीक है जी। तो यही आपका क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है, ठीक है ना। प्रोपेन होगा या प्रोपेन होगा, ठीक है, ये आपका प्रोपेन हो जाएगा। यहां तक की बात है आप लोग समझ गए। अब लेकर के चल लेते हैं एक छोटा सा त्रिविमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। त्रिविमीय सूत्र क्या होता है, नीतीश यादव जी प्रणाम। आलोक जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग आलोक जी। एकदम आएगा राहुल जी, घबराए नहीं, ठीक है ना, आप लोग घबराए नहीं, एकदम आएगा। हमसे जुड़े हैं, आपको हम समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये तो कास्टिंग है, आप लोग देख सकते हैं इसको, 3 पार्ट में जाकर के देख सकते हैं। हालांकि शायद उसका हम प्लेलिस्ट अभी तक तैयार नहीं करें, आपको वीडियो खोजना पड़ेगा जा करके, हम जल्द ही सबका प्लेलिस्ट आपका तैयार कर देंगे, ठीक है ना। आ जाइए, चलिए तो इस बात को हम हटाते हैं। अब लेकर के चल लेते हैं हम आप लोग के बीच त्रिविमीय सूत्र की थोड़ी सी कर लेते हैं चर्चा, ठीक है ना। किसकी चर्चा कर लेते हैं, त्रिविमीय सूत्र की क्या कर लेते हैं चर्चा। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आ जाइए। अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच त्रिविमीय सूत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं त्रिविमीय सूत्र की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि जब कोई कार्बन के बीच हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका एक भाग आपका खाली रहता है और 3 भाग आपका भरा रहता है, ठीक है ना। एक भाग आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा, और 3 भाग आपका क्या रहेगा, भरा रहेगा। अब इस स्थिति को हमें समझना है। जैसे हम अगर CH, ध्यान समझिएगा, हम लेकर चल रहे हैं आप लोग के भी तीसरा रूप त्रिविमीय अगर सूत्र की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। त्रिविमीय अगर सूत्र की बात कर लेता हूं, और सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच मेथेन की एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, CH4 की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका त्रिविमीय होता है, अगर इसकी संरचना को दर्शाना होता है तो ये आपका पहला H हो गया, ठीक है, समझ लें मेरी बात को आप लोग। ये आपका दूसरा जगह डॉट डॉट लाइन से इसको दर्शाते हैं, है ना। और एक आपका हो जाता है बेज रेखा, आपका होता है इस प्रकार से, ये आपका मोटा होगा त्रिकोण की तरह, ठीक है। ये भी आपका है जो कि इस प्रकार से रंगा हुआ होगा, है ना। ये आपका इस प्रकार से रंगा हुआ होगा, पूरा पूर्णतः जो है ये आपका रंगा हुआ होगा, ठीक है। और ये आपका एक यही रेखा आपका यहाँ रहेगा। इस संरचना को आप लोग गौर से देखिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं हो रहा, आ जाइए। ये आपका ध्यान दीजिएगा, अच्छे से गौर से ध्यान दीजिएगा। ये जो हम आपकी संरचनाएं आपको बना रहे हैं, बता रहे हैं, वे संरचनाएं पर जो है आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए।
इसकी देखिए एक पार्ट आपका खाली है और 3 भाग इसका क्या आपका है, भरा हुआ है ना। 3 भाग इसका क्या हो रहा है, 3 भाग इसका भरा हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका रेखा है, ये रेखा आपका कहलाता है ठोस रेखा। ये क्या कहलाता आपका, ये रेखा जो आपका कहला रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, प्रहलाद जी, मनीष जी, युवराज जी। S8 नहीं समझ में, ठीक है हम समझाएंगे, S8 को लेकर चलेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम प्रयास करेंगे। वीडियो पिछली वीडियो आप देख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये जो आपका डॉट डॉट रेखा होता है, उसको हम कहते हैं कागज की सतह पर इसको दर्शाया जाता है। ये आपका होता है कागज के सतह पर इसको हम दर्शाते हैं, और इस रेखा को क्या कहते हैं हम, बेज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बेज रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 भाग जो है आपका भरा रहेगा और 1 भाग आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है ना। आ जाइए, क्लियर ये बात है आपको। सारा पीडीएफ जो है आपको उसी पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जितना भी आपका पीडीएफ होगा सभी के सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे में देखिए टेलीग्राम आईडी मेरा फ्लश कर रहा होगा, उस टेलीग्राम पर आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाए, ताकि आपको 10th का पूरा पीडीएफ आपको उस पर उपलब्ध हो जाए। हर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है आपको उस पर उपलब्ध हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आता की बातें आज इसको मिटा देते हैं और कुछ नई नई बातें हम आप लोग के साथ जो है आज छेड़ेंगे। एक सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जाम में कई बार पूछ रहा है ना। एक सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जाम में कई बार पूछ रहा है, कार्बन के किस गुण के कारण, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कार्बन के किस गुण के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम देखिए क्वेश्चन यहां पर लिख भी देते हैं, ठीक है ना। कार्बन के किस गुण के कारण कार्बन की संख्या सबसे अधिक, कार्बनिक यौगिकों की सबसे अधिक है। किन्हीं के पास जवाब है, किन्हीं के पास जवाब है, किन्हीं के पास जवाब है। नो प्रिंस जी, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब एकदम। सोनू जी का राइट जवाब, सोनू जी का जवाब एकदम राइट आया, श्रृंखल गुण के कारण। वेरी मच, बहुत सुंदर सोनू जी, श्रृंखल गुण के कारण। ए बाबू ध्यान दीजिए, हमने आपको कहा पिछले क्लास में कि जो भी धातु या अधातु होते हैं वे कम से कम 1 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझा कर सकते हैं, या अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझा कर सकते हैं। लेकिन कार्बन एक ऐसा अधातु है जो 4 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित कर सकता है। कहानी को समझें आप, कहानी को समझें, रटे नहीं, कहानी को आपको एकदम कहानी की तरह। कार्बन के पास 6 इसके पास परमाणु संख्या 6 था। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं साहब, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये अधातु है, कहते कहिएगा कि सर 4 इलेक्ट्रॉन तो उपधातु होता है, तो नहीं, ये अपवाद है, ये आपका क्या है, अधातु है।
यह प्रत्येक कार्बन 4 अन्य किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य अधातु के साथ जो है 4 कार्बन जो है, 4 कार्बन के परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके एक चतुष्फलकीय बंधन का निर्माण करता है। ठीक है, एक श्रृंखल का निर्माण करता है इसी गुण के कारण। फिर से बोलिएगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु के वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे 4 अन्य कार्बनों या अन्य धातुओं से या हाइड्रोजन से जो है जुड़ते हैं और जुड़ कर करके एक श्रृंखल का निर्माण करता है, श्रृंखल गुण का निर्माण करता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या हमारे पृथ्वी पर जो है, हमारे दैनिक जीवन में जो है काफी मैक्सिमम पाया जाता है, काफी अधिकतम है। किसके गुण के कारण? किसके गुण के कारण? श्रृंखल गुण के कारण। किसके गुण के कारण? श्रृंखल गुण के कारण। बोलिए ना एक बार, कार्बन यौगिकों की संख्या सबसे अधिक किसके गुण के कारण पाए जाते हैं? एक बार बोलिए जोर से, एक बार और, एक बार और। एकदम सही बोले हैं, श्रृंखल गुण के कारण। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? भूलिएगा नहीं ना? ठीक है ना? आगे चलूं? ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए क्या? आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक सुंदर सा और क्वेश्चन लेकर के चल लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? यहां से अब आपका चैप्टर होने वाला शुरू। ठीक है, यहां से अब आपका चैप्टर होने वाला शुरू, तो आप लोग हो जाइए सावधान। चलते हैं चैप्टर की गहराई में। ठीक है, कार्बन यौगिकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? कहता है कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। तो कार्बन के श्रृंखल गुण के कारण जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके कारण इसका एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। फलतः इसे हम एक विशेष प्रकार के अलग वर्ग में रखा गया है, या वर्गों में बंटवारा कर करके जो है इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बेहद जरूरी होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक के जिस शाखा में कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कार्बन को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का समूह कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? किन्हीं कोई प्रॉब्लम? अब जो हम यहाँ के सिलसिला को लेकर के चल लेते हैं, आप लोग एकदम अस्थिरता से आप लोग चलिएगा। ये क्लास को हम लॉन्ग लेकर के चलेंगे और बारीकी से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आप लोग टाइम पर जो है लाइव जुड़ जाइएगा, थोड़ा सा जो है आप लोग सचेत रहिएगा। ठीक है, टाइम को लेकर के, है ना? हम इन जो टेलीग्राम पर जो है टाइमिंग का दे देंगे, कितना बजे हम लाइव आने वाले हैं। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम पर लिंक भी आपको डाल दिया जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, तो ले चलते हैं हम आप लोग के बीच एक श्रृंखला के रूप में एक कार्बनिक यौगिक के जो अध्ययन करने की जो ग्रुप है, उस ग्रुप में हम आपको लेकर चल लेते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हमने जाना हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक का समूह है जिसमें हम कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम पूरा फोकस उसी पर होगा, हाइड्रोकार्बन पर होगा। क्लियर है ना? आ जाइए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की,
हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हाइड्रोकार्बन को पता है कितने भागों में बांटा गया है? बारीकी से एकदम समझिएगा, एकदम बारीकी से समझिएगा, घबराने की बात नहीं है। हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। कितने भागों में? हाइड्रोकार्बन को जो है हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर लेते हैं। पहला आपका कहलाता है एलिफैटिक्स, ठीक है ना। पहला आपका क्या कहलाता है? एलिफैटिक्स कहलाता है। दूसरा आपका क्या कहलाता है? एलिसाइक्लिन। साइक्लिन आपका कहलाता है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका 1 नंबर कंफर्म देगा, इसको कहते हैं एरोमेटिक कहते हैं। तीसरा पार्ट को देखो, इसको एरोमेटिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कार्बनिक हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांट रहा है? पहला भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। क्लियर है ये बात? यहाँ तक की बात है, ठीक है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? एलिफैटिक में, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे काफ़ी अच्छे से, आगे चलकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच एलिफैटिक। आपको दिख रहा है ना पूरा बातें? दिख रहा था मैं आपको? बहुत अच्छा सोनू जी, दिख तो रहा है साहब, ठीक है। आ जाइए। हम आपको अगर यहां से लेकर के चलूं, ये जो आपका एलिफैटिक है ना, इसको हमने बांटा 2 भागों में। इसको हमने बांटा 2 भागों में। सबसे पहली भाग की अगर हम चर्चा कर दें आप लोगों के बीच, तो पहला भाग क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी को हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? एल्केन कहते हैं। ये आपस में एक क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या लिखें? एल्केन कहते हैं। क्वेश्चन यह देता है कि एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक कार्बन का जो 4 परमाणु आपस में बचा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन, वे किसी न किसी रूप से 4 अन्य अधातुओं से जो है एकल बंधन के रूप में जो है जुड़ जाते हैं। इसमें कोई खाली नहीं बचता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ सोनू जी, इसका हम फॉर्मूला आगे चलेंगे बहुत अच्छा से, एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे सारी बातों को। अब आ जाइए दूसरी बात की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे आप लोग के बीच। ये जो आपका एलिफैटिक्स आपका हुआ, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरी इसमें देखिए ये आपका पहली बात हो गया, और अगर इसकी हम ले लेते हैं दूसरी बात को लेकर के चल लेते हैं, तो इसकी आपका दूसरी बात हो जाएगा। ये आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बांटा गया है दो भागों में, ठीक है ना। इसको हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपस में आपका बटा कितने भागों में? तो इसको बांटा गया है दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो जो कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं बोलिएगा? एल्कीन, ठीक है। और दूसरी आपका क्या होता है? एल्काइन, ठीक है ना। ये बातें आपको दिख रही है। तो ये एक सुंदर सा हम संरचना बनाएं, याद रखिएगा एल्कीन और एल्काइन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के तहत आता है, ठीक है ना। एल्कीन और एल्काइन जो होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के तहत आता है, ठीक है। यहां तक में किन्हीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, फॉर्मूला हम लेकर चलेंगे बाद में, बोलिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको काफी बेहतरीन सी बातें करवाने वाले हैं, याद रखिएगा। यहां तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो होने वाली बात है वो आपका एग्जाम में 1 नंबर तो कंफर्म देगा, हम लिख के कहते हैं। हर एक साल पूछता है, इसलिए इस बार पूछेगा। समझ में आ रहा है ना। ये संरचना की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ बातें आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ बातें याद भी करना पड़ेगा। याद रखिए, सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की चर्चा करके बाद में जो कि इसमें भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। जब हम पढ़ेंगे ना आवर्त सारणी तो आपको अच्छा से समझ में आएगा ये। फिर देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक को 2 भागों में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी को कहते हैं हम एल्केन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 भागों में, एल्कीन और एल्काइन में आपका बटा। क्लियर है? आ जाइए अब समझिएगा हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। एकदम सही बोल रहे हैं मंटू जी, एकदम सारी हम कहानी आपको सुनाएंगे, घबराए नहीं, धीरे धीरे हम लेकर चलेंगे। अब हम एक एक बातें आपके बीच शेयर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है ना। चुपचाप नहीं कोई बैठेगा, चुपचाप कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। चुपचाप जो है कोई नहीं बैठेगा, सभी के सभी जो है आसान से आराम से बोलते रहेंगे। थोड़ा सा हम समझेंगे क्या, एक क्वेश्चन है सुंदर सा, क्रियाशील समूह से आप क्या समझते हैं। हम क्वेश्चन लिख ही देते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह से आप क्या समझते हैं। क्लियर है? क्रियाशील समूह से आप क्या समझते हैं। आइए, ये जो क्वेश्चन लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। कहता है जो क्रियाशील समूह होता है वह किसी यौगिकों में उपस्थित वह गुण होता है। किसी भी यौगिक का क्रियाशील समूह किसी यौगिक में उपस्थित वह गुण होता है जिसके कारण हम उसके कार्बनिक यौगिक के जो है भौतिक और रासायनिक गुणों का पता हम कर सकते हैं। समझे मेरी बात को आप लोग। कहता है क्या, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता हो। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह गुण जिस पर पूरे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता हो। पूरे यौगिक के रासायनिक गुण
निर्भर करता हो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक क्या कहते हैं उसको, क्रियाशील समूह कहते हैं। अब हम उसी क्रियाशील समूह के बारी बारी से अध्ययन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव में खास करके 1 नंबर के आपको पूछ देता है, ठीक है ना। क्रियाशील समूह को हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सोनू जी, एकदम अच्छा जवाब आपका रहा है, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है ना। चलिए आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए बारी बारी से हम लेकर के चले थे आप लोगों के बीच, सुंदर सुंदर सी बातें हैं आपका, ठीक है जी। आ जाइए, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका होता है सूत्र और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे संरचना, संरचना के बाद जानेंगे हम उसके नाम जिससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम जानेंगे उसका वर्ग, वह कौन से वर्ग में आता है। आ जाइए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम लेकर के चले थे आप लोग के बीच, ध्यान दीजिएगा, OH क्या लिखा हमने, OH, समझिएगा। आपको ये नंबर है, हम नंबर आपको दे रहे हैं एग्जाम में, अस्थिरता से हम लेकर के चलेंगे OH, ठीक है। इसका संरचना यदि आपसे पूछे, सिंगल बॉन्ड से किसी से जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड से इसमें क्या रहेगा, आपका H रहेगा, ठीक है ना। इसका अगर नाम की हम बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लिक समूह, हाइड्रोक्लिक समूह, जो कि किसका भाग है, हाइड्रोक्साइड का भाग है। ऑक्साइड, इसकी भाग है, हाइड्रोक्साइड का भाग है, या इसी को कहते हैं क्या, अल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोक्साइड तो हम इसको कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है ना। क्या इसको कहेंगे हम, अल्कोहल भी इसको हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेकर के चल लेते हैं आपका समूह नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। वो आपका है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम ईथर समूह, क्या बोला, ईथर समूह, ईथर, ठीक है ना। दूसरी बात लेकर चलते हैं, अगली बात, तीसरा लेकर चलते हैं आपका CO, इसकी अगर संरचना की हम बात करते हैं, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O आपका ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जो कहते हैं कार्बोनिक समूह, कार्बोनिक समूह, इसी को पता क्या कहते हैं हम, कीटोन कहते हैं या एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन
क्या कहते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक की बातें आ जाइए। इसको तो आपको एकदम याद करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं CHO जो कहते हैं चो, इसकी अगर संरचना की बात कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड से आपका कोई H रहेगा और ये आपका एक इसका अब खाली क्यों रहता है, ये इसका खाली क्यों है, ये हम जानेंगे जब इसको डिटेल से बारी बारी से सारे समूह का हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये खाली क्यों रहता है, किसमें आपस में जुड़ेगा, ये बात हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग घबराए नहीं केवल। इसको कहते हैं एल्डिहाइड समूह। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। आ जाइए अगला लेकर के चलते हम आप लोग के बीच। देखिएगा C, ये भी आपका O है, R है, ये भी आपका R है। इसकी ध्यान दीजिएगा, कीटोनिक समूह। कीटोन। ठीक है, आ जाइए, ये आपका हो गया। नेक्स्ट लेते हैं C डबल, वो इसको चो कहते हैं हम, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है। इसके बाद आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, फिर 2 आपका हो गया ना। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहलाता है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक समूह। बहुत अच्छा, सभी का जवाब भी आ रहा है, बेहतरीन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक समूह, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। एक आपका और हो गया जी, बच गया है। एक लेकर चलते हैं C डबल OR। ठीक है, इसको बदल लेते हैं C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड आपका O हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसे कहते हैं एस्टर समूह। ठीक है, एस्टर। एक और आपका बचा हुआ है, देखिए एक और लेते हैं NH2, जिसे कहते हैं, इसका संरचना देखा जाए। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एमिनो समूह या एमिनो। कहते हैं एमिनो। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लें, अच्छे से इसका परख कर लें। ठीक है, एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लें मेरे दोस्त। बहुत अच्छा सोनू जी। यहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ तक सारा PDF भी आपको मिल गया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक जो है आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें, यहाँ तक की बातें।
कल हम पूछेंगे कि किसका क्या आपका होता है, जैसे कि ग्रुप पूछेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, सूत्र आपका होता है COOH आपका होता है। तो ये सब बातें जो हैं आप अच्छे से याद करें, ये सब बातें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें, ये बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कहें ना यहाँ से हम डीपली भागेंगे, अंदर की ओर भागेंगे गहराई में। अब हम प्रत्येक का अध्ययन करेंगे बारी बारी से, प्रत्येक का अध्ययन करेंगे हम बारी बारी से जो है। ठीक है, हैंडराइटिंग तो लिखा है आपका ईथर समूह, थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीन को बड़ा कर करके दिख जाएगा आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए जो भी बच्चे अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां देख सकते हैं। एजे स्टडी लाइव टेलीग्राम चैनल आपका है, एजे स्टडी लाइव, आप वहां से टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ तक की बातें आज के लिए कंप्लीट करें। मिलते हैं आज शाम को रचना के साथ आप लोग के बीच। ठीक है मेरे दोस्त, तो दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, दिल से प्रणाम, बाय मेरे दोस्त। मिलते हैं शाम 7 बजे आप लोग के बीच, ठीक है ना। तो क्यों आप लोग अच्छे से तैयारी करें, तब तक के केमिस्ट्री को देखते रहें। ठीक है, सभी को बाय, सभी को बाय बाय।